जनरल ज़ियाउल्लाह की मेहरबानी से हम 7 साल की बजाय 5.25 साल में जेल से रिहा हो गए। हमारे वालिदैन हमें लेने के लिए बस पर आए थे और हम बस पर ही घर वापस गए। हम जेल गए थे तो हम लड़के थे और हम वापस आए तो हमारी कनपटियां सफ़ेद और सर के ताज बालों से खाली हो चुके थे। मेरे दोस्त नादर को टीबी हो चुकी थी और वो चलते फिरते हाँफना शुरू कर देता था। हम दोनों के घरों में भी गुर्बत और बीमारी के सिवा कुछ नहीं था। हमारे पास अब 2 रास्ते थे। हम इनकलाब की सुबह का इंतजार छोड़ देते और कौम का मुकद्दर बदलने की बजाय अपना मुकद्दर संवार लेते, या फिर भुट्टो के बच्चों की वापसी का इंतजार करते रहते। मैं धक्के ठुटे खाकर समझदार हो गया था। चुनांचे मैं अगले ही दिन वालिद के साथ मंडी गया और कंधों पर बोरियां उठाना शुरू कर दी, जबकि मेरा दोस्त वालिद को नाई की दुकान पर छोड़कर पार्टी के दफ्तर चला गया और यूं हम दोनों का सफर बदल गया। मेरा दोस्त दफ्तर में झाड़ू देता, बाथरूम साफ करता और 8वें दर्जे के लीडरों के गंदे लतीफों पर कह लगाता था। इस दौरान उसकी टीबी बढ़ गई। पार्टी के लोग अब उसे बाथरूम भी साफ नहीं करने देते थे। उनका ख्याल था इसके जरासीम हम सबको लग जाएंगे और हम भी थूक थूक कर मर जाएंगे। जबकि मैं मजदूरी करते करते व्यापार में आ गया। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छोटी सी दुकान शुरू कर ली। मुल्क में आटा और चीनी का बहरान था। मैंने फ्लोर मिल लगाई और फिर देखते ही देखते करोड़पति हो गया। और आज मैं आपके सामने हूँ। वो खामोश हो गया। उसके लान में अब गेंदे और लेंडर के साथ साथ रात की रानी की खुशबू भी शामिल हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा, और आपके दोस्त नादर का क्या बना? उसने लंबी सिसकी ली और बोला, वो बेचारा अस्पतालों में धक्के खाते खाते 42 साल की उम्र में फौत हो गया। मैंने उसकी माँ और बाप की जिम्मेदारी उठा ली। वो आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहते थे। वो मुझे नादर कहते थे। मैंने पूछा, क्या पार्टी को नादर की कुर्बानियों के बारे में इल्म हुआ? उसने कहा लगाया और बोला, पार्टी आज तक उसके वजूद से वाकिफ नहीं। मैंने बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में पार्टी को नादर के बारे में लिखा, लेकिन उस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं आया। ताहम मैं जब अमीर हो गया तो पार्टी के कई आला ओहदेदार मेरे दोस्त बन गए। मैं आज जब उनके मुंह से कुर्बानियों की दास्तानें सुनता हूँ तो दिल ही दिल में हंसता हूँ, क्योंकि जब नादर और मैं पार्टी के लिए कुर्बान हो रहे थे तो ये लोग किसी पस मंजर में नहीं थे। लोग इनकी शक्ल और नाम तक से वाकिफ नहीं थे, मगर ये लोग आज हीरोज हैं और हम आज भी जीरो हैं। वो रुका और हंस कर बोला, मैं वैसे किसी को अपने बारे में बताना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ खामोशी से उन लोगों की बातें सुनता हूँ और फिर अपने आप से पूछता हूँ, पार्टी अगर ये लोग हैं तो फिर हम कौन हैं? वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, लेकिन आपकी कहानी में ज़िले शाह कहाँ आता है? ये हंस कर बोला, मेरा दोस्त नादर ज़िले शाह था। वो 5.25 साल जेल में धक्के खाने के बाद भी अपने अंदर का भुट्टो ना मार सका, वो हकीकत ना जान सका। वो कब्र तक पहुंचकर भी खुद को पार्टी समझता रहा, यहाँ तक कि मट्टी मट्टी में मिलकर मट्टी हो गई। जबकि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम कर दिया। उसने मुझे समझा दिया, सियासत एक बिजनेस है और लीडर इस बिजनेस के सेठ होते हैं। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। मशीनें और मजदूर इनके लिए अहमियत नहीं रखते। एक मजदूर मर गया तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। एक मशीन खराब होगी तो इसे कबाड़ में बेचकर नहीं खरीद लेंगे और बस दूसरा। हमने अगर अपना मुकद्दर बदल लिया तो कौम का मुकद्दर भी बदल जाएगा। हम अगर नादर शाह और ज़िले शाह बने रहे तो पूरी कौम ज़िले शाह बन जाएगी। आज पार्टियों के तमाम ज़िले शाह इस हकीकत से वाकिफ हो सकें और ये पार्टियों के साथ सिर्फ वोट का रिश्ता रख सकें। ये इलेक्शन के वक्त वोट दें और बाकी 5 साल अपनी दुकानों, दफ्तरों और मंडियों में काम करें। इनकलाब फिर आएगा। लीडरों के दरवाजे पर बैठकर ये सड़कों पर जान देकर मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। काश ज़िले शाह ज़मान पाक जाने की बजाय किसी मंडी में मजदूरी कर लेता तो ये आज जिंदा भी होता और इसके घर में फाके भी ना होते, मगर वो बेचारा इक़्तिदार की भट्टी का ईंधन बन गया और पार्टी ने इसकी लाश बेचना शुरू कर दी। आप आज मेरी बात लिख लें, पार्टी 6 माह बाद इसका नाम तक भूल जाएगी और यह सियासत की तलख तरीन हकीकत है।